हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम करेंगे क्लास 10 का चैप्टर नंबर 7 और इसमें हम इसका इंट्रोडक्शन करेंगे। इंट्रोडक्शन में हम चैप्टर के बारे में बेसिक बातें जानते हैं कि इस चैप्टर में किस तरह के कितने फॉर्मूले का यूज किया है और किस टाइप की इसकी एक्सरसाइज होंगी। तो फॉर्मूले से रिलेटेड हम इसमें कुछ एग्जाम्पल भी करेंगे, तो बने रहिए, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। तो करते हैं स्टार्ट। चैप्टर का नाम है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो कोऑर्डिनेट क्या होता है, देखिए जैसे कोई ग्राफ है हमारे पास, ग्राफ में ये एक्स एक्सिस होता है, ये वाई एक्सिस होता है। अगर इसमें हमें कोई पॉइंट दिया गया है और पॉइंट पे जो एक्स की वैल्यू होती है और जो वाई की वैल्यू होती है उसको हम इस तरह से राइट करते हैं और इन्हीं वैल्यूज को हम कहते हैं इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट। अब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम क्या करेंगे, किसी भी प्लेन पे अगर हमें दो पॉइंट्स दिए गए हैं तो उन पॉइंट्स के बीच का जो डिस्टेंस है वो हम फाइंड करेंगे इस चैप्टर में। तो इसके लिए हम यूज करते हैं डिस्टेंस फॉर्मूले का, डिस्टेंस फॉर्मूला। ये हमारा फर्स्ट फॉर्मूला है जो कि इस चैप्टर में यूज होगा। क्या है वो डिस्टेंस फॉर्मूला, वो हम यहाँ पे राइट करते हैं। x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर, ये होगा हमारा डिस्टेंस फॉर्मूला। और इसको हम अप्लाई कैसे करेंगे, मान लेते हैं कि हमें ये एक लाइन दी गई है, ये इसमें B पॉइंट है और ये इसमें A पॉइंट है और इसके हम कोऑर्डिनेट मान लेते हैं 2 and 3 और B पॉइंट के हम कोऑर्डिनेट मान लेते हैं 5 and -3। ठीक है, तो ये हमने लिए हैं दो पॉइंट्स और इनकी अब हमें फाइंड करनी है डिस्टेंस, वो भी डिस्टेंस फॉर्मूले का यूज करके। अब डिस्टेंस फाइंड करनी है तो हम राइट करेंगे AB और राइट करते हैं फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करके। अब यहाँ पे जो x2 और x1 दिया गया है वो हमारे पास कहाँ है, अब हमारे पास तो ये दो पॉइंट्स हैं और उनमें नंबर्स दिए गए हैं। तो x2 और x1 क्या है इसमें, देखिए जो हमें ये फर्स्ट नंबर दिया गया है ये है x1 और सेकंड इसमें जो नंबर दिया गया है वो है y1। B पॉइंट पे जो फर्स्ट नंबर है वो होगा x2 और जो सेकंड नंबर है वो होगा हमारा y2। अब हम इनको फॉर्मूले में पुट कर देते हैं। देखिए x2 माइनस x1, तो x2 है 5 माइनस x1 है हमारे पास 2 और इसका कर देना है हमें स्क्वायर प्लस y2 हमें दिया गया है -3 और y1 है माइनस में, तो ये आ जाएगा 3 and होल स्क्वायर। अब इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 5 माइनस 2 किया 3 एंड इसका कर देंगे हम स्क्वायर प्लस -3 कितना हो जाएगा -6 और इसका करना है हमें स्क्वायर। यहाँ पे हमें रूट भी दिया गया है तो हम रूट को नहीं छोड़ेंगे, इसको हम जरूर लगाएंगे। 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 आएगा प्लस -6 का स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगा पॉजिटिव 36। रूट को हमें फिर से नहीं भूलना है, इसको हमें जरूर याद रखना है और याद से इसको लगाना है। देखिए आगे 9 प्लस 36 ऐड करते हैं, ये आ जाएगा 45 और ऊपर आ जाएगा इसका रूट को सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 3√5। तो ये हमारे पास AB की डिस्टेंस आ गई है। हमने यूज किया है डिस्टेंस फॉर्मूले का और डिस्टेंस अगर हमें मान लो ये हमारे पास ओरिजिन पॉइंट है O, इस पॉइंट से यहाँ पे कहीं भी इस ग्राफ के अंदर मान लो कहीं भी कोई पॉइंट है, यहाँ पे ले लेते हैं, मान लो ये है 2, -3, इस पॉइंट की ये वैल्यू है। अगर हमें ये कहा जाए कि इस पॉइंट की ओरिजिन से डिस्टेंस फाइंड करो कितनी है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, देखिए हमें सिर्फ एक पॉइंट दिया गया है, मान लो हमें ये A पॉइंट दिया गया है और हमें कहा गया है कि इस पॉइंट की डिस्टेंस ओरिजिन से कितनी है ये हमें बताओ। तो देखिए ओरिजिन के कोऑर्डिनेट क्या होते हैं 0 0, तो ओरिजिन के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे 0 0 और ओरिजिन को हम मान लेंगे B पॉइंट, तो ये हमारे पास हो गया A, ये हो गया है B। अब फिर से हम इसको डिस्टेंस फॉर्मूले में अगर पुट करते हैं तो देखिए जब हम x1 की वैल्यू पुट करेंगे तो 2 राइट करेंगे, y1 की वैल्यू पुट करेंगे तो -3 राइट करेंगे और जब हम x2 एंड y2 की वैल्यू पुट करेंगे तब हम वहां पे 0 पुट करेंगे। तो ऐसी कंडीशन में हमारे पास डिस्टेंस फॉर्मूला क्या हो जाएगा, x² प्लस y²। इस फॉर्मूले से हम फाइंड करेंगे किसी भी पॉइंट से ओरिजिन तक की डिस्टेंस फाइंड करेंगे। तो ये फॉर्मूले का अब ऐसी कंडीशन में हम यूज करेंगे, जो x है वहां पे हम 2 पुट करेंगे और जो y है वहां पे हम -3 पुट करेंगे। तो देखिए
x का स्क्वायर करना है सो 2 का स्क्वायर करेंगे, प्लस y का स्क्वायर करना है तो -3 का स्क्वायर करेंगे, और ऊपर हम लगाएंगे रूट, तो ये क्या आ जाएगा 4 + 9 अंडर रूट 13 अंडर रूट। तो हमारे पास जो ए पॉइंट था उसकी डिस्टेंस ओरिजिन तक कितनी है, √13। नेक्स्ट हम बात करते हैं सेक्शन फॉर्मूला की। तो सेक्शन फॉर्मूला हम यहाँ पे राइट करते हैं पहले, एक्स वाई इज इक्वल टू m1 इंटू x2 प्लस m2 इंटू x1 बाय m1 प्लस m2 एंड m1 y2 प्लस m2 y1 बाय m2 प्लस m1। ये हमारे पास है सेक्शन फॉर्मूला, और इस सेक्शन फॉर्मूले का यूज हम कहाँ पे करते हैं, देखिए मान लो हमारे पास ए पॉइंट है और बी पॉइंट है, इसके कोऑर्डिनेट मान लेते हैं हम 3 और 2, और इसके कोऑर्डिनेट मान लेते हैं हम 5 और -2। अब ये एक लाइन है, कोई पॉइंट आता है C और वो इस लाइन को 2:1 में कट कर देता है। 2:1 क्या है, 2:1 ये है कि इस पॉइंट ने इस लाइन को इस तरह से कट किया कि जितना 1 पार्ट इधर है तो इतने ही साइज के 2 पार्ट्स इधर हैं, तो इसलिए हमने इसको 2:1 राइट किया है। इस पॉइंट का नाम है C पॉइंट। अब C पॉइंट के कोऑर्डिनेट हमें फाइंड करने हैं x और y, ये वैल्यूज हम फाइंड करते हैं सेक्शन फॉर्मूला से। अब ये 2:1 को क्या नाम देते हैं हम, m1 m2, ये क्या है x1 y1, और ये है हमारे पास x2 और y2। तो इस फॉर्मूले का यूज हम करते हैं C के कोऑर्डिनेट फाइंड करने के लिए। तो करते हैं C के कोऑर्डिनेट फाइंड। देखिए अब जैसे देखो हम इसमें पुट करते हैं सभी वैल्यूज, m1 इंटू x2, m1 हमारे पास है 2 इंटू x2 हमारे पास है 5 प्लस m2 हमारे पास है 1 और x1 हमारे पास है 3 बाय m1 प्लस m2 2 + 1 कोमा। नेक्स्ट जो y के लिए हमारे पास m1 इंटू y2, m1 इंटू y2, तो m1 क्या है 2 और y2 क्या है -2, तो ये आ जाएगा इस तरह से, प्लस m2 इंटू y1, m2 है 1, y1 हमारे पास है 2 बाय m1 प्लस m2। तो ये हमने इसमें वैल्यूज पुट करती है। अब देखिए 2 इंटू 5 आया 10, प्लस 1 इंटू 3 आएगा 3, 2 + 1 3, इधर से 2 इंटू -2 -4, प्लस 1 इंटू 2 2 आएगा बाय 3। सो x एंड y की वैल्यू अब हमारे पास आ जाएगी 13/3 एंड -2/3। तो ये हमारे पास इस तरह से फ्रैक्शन में आई है। तो ये आ गई है C पॉइंट की वैल्यूज 13/3, -2/3। ये वैल्यूज हमने यहाँ पे राइट कर दी हैं। फॉर्मूलाज के साथ मैं आपको एग्जांपल इसलिए करवा रही हूँ ताकि आप जब एक्सरसाइज करो तो आप इजीली अपनी वैल्यूज इसमें पुट कर सको, फॉर्मूले का अच्छी तरह से यूज कर सको। नेक्स्ट सिचुएशन है कि अगर हमें m1 और m2 की वैल्यू ही फाइंड करने के लिए कहा जाए तो वो हम कैसे फाइंड करेंगे। देखिए अगर हमें यहाँ पे m1 और m2 की वैल्यू नहीं पता तो हम फॉर्मूले में सिर्फ x2 x1 की वैल्यू पुट करेंगे और यहाँ पे क्या राइट करेंगे m1, यहाँ पे m2, यहाँ पे फिर से m1 और यहाँ पे भी m2, और नीचे भी हम राइट करेंगे m1 प्लस m2, इधर भी m1 प्लस m2, और फिर हमें ये वैल्यूज दी जाएंगी। अगर हमें रेशियो फाइंड करने के लिए कहा जाएगा, m1 m2 की वैल्यू फाइंड करने के लिए कहा जाएगा तो उसके प्लेस पे हमें ये वैल्यूज दी जाएंगी। अब ये वैल्यूज हम यहाँ पे राइट कर लेते हैं x और y के प्लेस पे, 13/3 एंड -2/3। अब इनको हम कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए या तो हम इक्वेट करेंगे x की वैल्यू को इसके या फिर y की वैल्यू को इसके इक्वेट कर लेंगे। इन दोनों में से किसी भी एक वैल्यू को इक्वेट करते हैं, या तो इनको या फिर इनको। हम कर लेते हैं x वाली वैल्यूज को। तो देखिए 13/3 इज इक्वल टू m1
इंटू 5 प्लस m2 इंटू 3 बाय m1 प्लस m2। अब देखिए सोल्व करते हैं। इसके लिए हम करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई। 13 की इधर मल्टीप्लाई हो जाएगी, ये आ जाएगा 13m1 प्लस 13m2 इज इक्वल टू 5 इंटू 3 15m1 प्लस m2 और 3 है यहाँ पे, तो 3 3 जा 9m2। अब इनको सोल्व कर लेते हैं। m1 वाली वैल्यूज एक तरफ और m2 वाली वैल्यूज एक तरफ ले लेंगे। 13m1 माइनस 15m1 इज इक्वल टू 9m2 माइनस 13m2। सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, अपोजिट साइन है इधर, तो माइनस 2m1 इज इक्वल टू माइनस 4m2। अब हमें फाइंड करना है m1 रेशियो m2। m1 के बारे में यहाँ से m2 आ जाएगा और यहाँ से क्या करेंगे, अब हमारे पास है -4 और इधर से हमारे पास था -2, ये इसके बाय में चला जाएगा, कैंसिल कर देंगे माइनस से माइनस साइन को, और 2 2 जा 4, तो ये क्या आ गया 2/1। m1 बाय m2 इज इक्वल टू 2/1 आया। इट मीन्स m1 रेशियो m2 इज इक्वल टू 2:1। दैट इज आवर आंसर। तो यहाँ पे हमें देखो हो गया ना 2:1 और यही हमारा आया है 2:1। सो आपने इस वीडियो में सीखा है कि इस चैप्टर में, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के चैप्टर में, हम किन किन फॉर्मूलाज का यूज करेंगे और कैसे सिचुएशन में कौन से फॉर्मूला का यूज करेंगे। आई होप आपको सभी फॉर्मूलाज और एग्जाम्पल्स अच्छे से समझ आए होंगे। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और अच्छे से अच्छे कमेंट कीजिए। थैंक यू।